बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उजैर हूँ। 22 अप्रैल 2026 बुध का दिन ईरान अमरीका जंग में एक नया रुख सामने आया है कि जब मुज़ाकरात का दूसरा राउंड इस्लामाबाद में शुरू होने जा रहा था। इस्लामाबाद में मुकम्मल सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर थी। होटल्स को मुकम्मल तौर पर खाली करवाया गया, फौज सड़कों के ऊपर थी और हर तरीके से लॉकडाउन वहां पर जब लगाया गया तो एन मौके पर ईरान ने मुज़ाकरात में शामिल होने से इनकार कर दिया और जेडी वेंस एन मौके के ऊपर उनका दौरा पाकिस्तान उनको मुलतवी करना पड़ा। ये सारी खबरें रात को आपने सुनी, लेकिन इस सब के बाद मुज़ाकरात का बुरकस निकल चुका है। इस्लामाबाद से क्या खबरें हैं, क्या मुज़ाकरात दोबारा होंगे या नहीं होंगे, और अगले 24 से 48 घंटों में क्या सिचुएशन डेवलप होने जा रही है, इस हवाले से तो खबरें आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन सूरत हाल इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। ईरान की जानब से जो इस वक्त बदतरीन हमले जारी हैं, क्योंकि अमेरिका ने पहले ईरान के शिप के ऊपर हमला किया, फिर उसके ऊपर कब्जा किया, फिर अपनी फौजें वहां पर उतारी, हेलीकॉप्टर उतारे हैं। तो जब ये सारा कुछ हो रहा है तो अब ईरान की तरफ से जो खतरनाक तरीन कातिल मिसाइल जो है वो लॉन्च कर दिए गए हैं और ट्रंप इस वक्त दलदल में फंस चुके हैं। यानी कि अब नई जंग का आगाज हुआ है। अमेरिका और ईरान एक मरतबा फिर से एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, हमले दोबारा से शुरू हो गए हैं। इस हवाले से क्या सूरत हाल बताई जा रही है, ईरान क्या करने जा रहा है, अमेरिका क्या इस हवाले से क्या मौकफ है, और अमेरिका किस तरह से अपने अगले ऑपरेशन को लिजिटिमेट कर रहा है, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में आपको जो है वो अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आप इस जंग के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। नाज़रीन, रात को तस्नीम न्यूज एजेंसी की तरफ से ये कहा गया कि ईरान ने जो है वो जो मुज़ाकरात का दूसरा राउंड है उसमें अपना ये फैसला किया है कि वो उसमें शामिल नहीं होगा। आज इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होने थे, मुज़ाकरात क्यों नहीं हुए? क्योंकि अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से धमकियां दी गई कि ईरानी फौज की पहले से तयशुदा अहदाफ पर हमले की उन्होंने वार्निंग दी कि हम पहले से ज्यादा ताकतवर हमला करेंगे, हम ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह कर देंगे, हम आधे ईरान को नीस्तो नाबूद कर देंगे। और उन्होंने कहा कि जो जो इनके हमारे अहदाफ है हम टारगेटेड स्ट्राइक वहां पर करेंगे कि अगर ईरान ने हमारी बात ना मानी। तो ईरान ने कहा ठीक है, आपने एक तरफ तो कह रहे हैं मुज़ाकरात करते हैं, दूसरी तरफ आप हमें धमकियां दे रहे हैं और आप अपना हमस पर नाकाबंदी भी लगाकर बैठे हुए हैं, तो हम अब आपके कब्जे से सारा कुछ लेंगे, आप आए हमला करें, हम अब मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। तो फिर व्हाइट हाउस ने कहा कि ठीक है, जेडी वेंस पाकिस्तान नहीं जाएंगे। और फिर यूं अमेरिका के जो नायब सदर हैं उनका ये दौरा जो है वो जनाब इसको इस वक्त मुश्किल के अंदर पड़ गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जंग तो अमेरिका ईरान के अंदर लगी है, तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लॉकडाउन की सूरत हाल है। पिंडी इस्लामाबाद के शहरी जो हैं वो बेचारे इतने सताए हुए हैं, इतने वो दुख के अंदर मुब्तला है। खैर वो इस वजह से भी इसको बर्दाश्त कर रहे हैं कि हमारे मुल्क की साख का मसला है, हमारे मुल्क की इज्जत का मसला है। लेकिन आपने जो है वो पिंडी इस्लामाबाद में जंग भी नहीं है, आपने जंगशुदा माहौल वहां पर बना दिया है और लोग वहां से सड़कों पर नहीं निकल सकते, और लेकिन वो मुज़ाकरात नहीं हुए। तो यहाँ पर हमें अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो तब्दील करने की जरूरत है। और दूसरी जानिब अमेरिका जो है उसने ईरान पर ज्यादा से ज्यादा माली दबाव जो है वो जारी रखने का ऐलान कर दिया है। और अमेरिकी वज़ीर खजाना ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका ईरान की फंडिंग, तरसील और माली वसाइल की वापसी की सलाहियत को महदूद करने के लिए ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी जारी रखेगा, ताकि ईरान को घुटनों के बल लाया जा सके और वहां पर इस तरह की अनस्टेबिलिटी पैदा कर दी जाए कि रजीम चेंज ऑपरेशन तक बात जा पहुंचे। ये बेसिकली अमेरिका का एक प्लान है जो सामने आया है। उन्होंने खबरदार किया, कोई भी फर्द या जहाज जो खुफिया तजारत या माली सरगर्मियों के जरिए ईरान की मदद करेगा वो अमेरिकी पाबंदियों की जद में आ सकता है। मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि चूंकि जो भी शिप अपने हरमत से ईरान के रास्ते से गुजरता था तो वो ईरान को पैसे देकर गुजरता था। तो अब अमेरिका ने नाकाबंदी लगाकर ईरान की जो माली सरगर्मियां हैं उसको महदूद करने का फैसला किया, ताकि जो भी शिप वहां से गुजरे वो अमेरिका की जेर निगरानी गुजरे, वो ईरान जो है उसको पैसे देकर ना गुजरे, ताकि ईरान के अंदर ऐसी अनस्टेबिलिटी पैदा की जाए कि लोग सड़कों पर मरे और जो उनकी अवाम है वो बाहर निकल कर मौजूदा जीन को चेंज कर दे, उसका तख्ता उलट दे। ये इस वजह से अमेरिका कर रहा है और ये इनकी सबसे बड़ा जो है वो इनका गेम प्लान भी है। और ईरानी मीडिया ने कहा कि ईरान जरूरत पड़ने पर अमेरिकी नाकाबंदी ताकत के जरिए तोड़ देगा।
ये ईरान के मीडिया की तरफ से क्लेम किया गया कि अगर हमें अब जरूरत पड़ी हम अमेरिका की नाकाबंदी जो है उसको पाश पाश कर देंगे। और तफरीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरानी हुकाम ने बहरी नाकाबंदी को खुली दुश्मनी के मुतरादिफ करार दे दिया है। अब एक तरफ तो जनाब ये सूरत हाल लगी हुई है, मुज़ाकरात नहीं हो रहे, आज मुज़ाकरात चूंकि होने थे, मुज़ाकरात नहीं हुए जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और सोने की कीमतें आज गिरी हैं, तेल की कीमतें जो है आलमी मंडी में बढ़ी हैं। तो जब ये सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है, और मैंने आपको पहले बताया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो जब कारोबारी दिन होते हैं पीर मंगल बुध, इस दौरान वो बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स की खबरें दे रहे होते हैं ताकि जो कारोबारी सरगर्मियां हैं वो तेजी से आगे बढ़ती चली जाए। जैसे जुमा हफ्ता इतवार आता है वो धमकियां देना शुरू कर देते हैं और इन धमकियों के जरिए ईरान को कहते हैं कि अगर आपने हमारे साथ डील ना की हम तबाही फेर देंगे, क्योंकि वो कारोबारी दिन जो है वो नहीं होते। ये डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटजी जो है वो आपने समझ रहे हैं कि किस तरह से वो मार्केट को स्टेबल रखते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी खबर की जो है तस्दीक की थी कि जी हाँ, जेडी वेंस जो है वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है उन्होंने ईरान के पाकिस्तान में तैनात सफीर रजा अमीरी के साथ जो है वो मुलाकात की है, जिसमें मुज़ाकरात से मुतल्लिक बातचीत हुई है और अहम पैगाम रसानी जो है वो की गई है। यानी कि अमेरिका का पैगाम ईरान तक जो है वो आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने पहुंचाया है, लेकिन मुज़ाकरात का फुरकस तो एक तरफ निकल गए। खबरें मैंने आपके सामने रखी हैं। अब सूरत हाल किस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल है, ईरान जो है उस पर पहले बदतरीन हमला होता है और ट्रंप तेहरान ने मजीद खतरनाक तरीन जो है मिसाइल किस तरह से लॉन्च कर दिए और ट्रंप किस तरह से दलदल के अंदर फंस गया, ये खबरें इधर आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले अमेरिका ने ईरान की शिप के ऊपर हमला किया, फिर उसके ऊपर कब्जा किया, ये सारी सीरीज चलती है और अब सीज फायर खत्म हो गया और अब मुज़ाकरात का दूसरा राउंड अमेरिका और ईरान के दरमियान नहीं हो रहा, तो किसी भी वक्त अभी जंग भड़क सकती है। जंग तो बल्कि पानियों के अंदर शुरू हो गई है, अपने हरबस पर शुरू हो गई है। अब ईरान से रवाना होने वाले कार्गो जहाज पर फायरिंग हुई है और जहाज जो है वो समंदर में ही रुक गया है। मेरी टाइम एजेंसी के मुताबिक कार्गो जहाज पर मौजूद अमले के अफराद महफूज रहे। फायरिंग के वाकई में कार्गो जहाज को कोई नुकसान जो है वो नहीं पहुंचा है। ईरानी पासदार इंकलाब IRGC जो है वो क्या कह रहा है कि अगर लड़ाई दोबारा शुरू हुई तो अपने दुश्मन पर तबाहकुन जरबे लगाएंगे। यानी कि ईरान की फौज इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जा चुकी है। ईरान के कातिल मिसाइल, खतरनाक तरीन मिसाइल जो है उनको लॉन्च कर दिए गए हैं, उनको लॉन्चर्स में लगा दिया गया है। और ईरानी खबर रसाई इदारे के मुताबिक IRGC का कहना है कि वो किसी भी नई जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और अगर लड़ाई दोबारा छिड़ती है दुश्मन के मानदा असासों को भरपूर कुव्वत से निशाना बनाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर अब दोबारा लड़ाई हुई तो हम दोबारा से टारगेटेड स्ट्राइक करेंगे और हम दोबारा से ऐसी प्रिसीजन स्ट्राइक करेंगे कि दुश्मन को निस्तो नाबूद कर देंगे। IRGC ने कहा कि मौजूदा नाम निहाद जंग बंदी के दौरान दुश्मन की सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा कि आबनाए हरमस अमेरिका के कंट्रोल में। अब चूंकि अमेरिका इस आबनाए हरमस पर कंट्रोल करना चाहता है, इस पर खारिज जजीरे पर अपनी फौजों को उतारना चाहता है, यह असल एक जंग का हिस्सा है। अब ट्रंप क्लेम कर रहे हैं कि आबनाए हरमस जो है हमारे कंट्रोल में है, किसी जहाज को ईरानी बंदरगाह जाने की इजाजत जो है वो नहीं है। ईरान की फजाइया खत्म हो चुकी है, एंटी एयरक्राफ्ट और रडार का सफाया कर दिया गया। ईरान को न्यूक्लियर लैब्स और स्टोरेज एरियाज को भी B2 बॉम्बर तैयारों ने खत्म कर दिया था, उनके रहनुमा मर चुके हैं। अमेरिकी सदर ने कहा कि आबनाए हरमस पर नाकाबंदी है और आबनाए हरमस हमारे कंट्रोल में है। और उन्होंने कहा कि ईरान मुआशी बदहाली का शिकार है। आबनाए हरमस पर नाकाबंदी से ईरान को तकरीबन $500 मिलियन का यौमिया नुकसान हो रहा है। ये इनके आप स्ट्रेटजी को समझें, डॉट से डॉट कनेक्ट करें कि सारा कुछ क्यों हो रहा है। रजीम चेंज ऑपरेशन का प्लान है कि मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकले, उनको नुकसान हो, वहां पर इंस्टेबिलिटी पैदा हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक डिस्टेबिलिटी हो। और फिर दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हमने सारा कुछ खत्म कर दिया है। अगर सारा कुछ खत्म हो गया है तो ईरान अपने किस तरह से लगातार वो मिसाइलों को उसने लॉन्चर पैड्स के ऊपर तैयार कर लिया, हाई अलर्ट पर जा चुका है। तो आपको क्लेम कर रहे हैं, यानी कि ट्रंप चाहता है कि मुज़ाकरात उसकी शर्त पे हो और ट्रंप विक्ट्री क्लेम करे, ईरान कहे कि हम हार गए, हम पीछे हट गए और फिर इस शर्त के ऊपर ट्रंप कहता है कि मैं मुज़ाकरात के उनको कामयाब करूंगा और उस पर दस्तखत कर दूंगा मुआहदे के ऊपर। ईरान इस बात पर आने को जो है वो तैयार नहीं है। अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से सिचुएशन डेवलप हो रही है, यानी कि अब जंग का नया दौर का आगाज होगा। और अमेरिका ने पहले हमला किया, फिर ईरान भी आ गया मैदान में। ईरान भी कह रहा है कि हम आपकी जहाज के ऊपर जो है वो हमले करेंगे और अब दाएं हरमस पर एक नई लड़ाई का आगाज हुआ है। और अभी तक ये सामने पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं हुई कि अगले 24 घंटों में दोबारा से क्या मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, क्या ईरान का वफ्द जो है वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार है। नहीं, अभी तक तो वो तैयार नहीं, एज ऑफ वी स्पीक अभी तक ईरान तैयार नहीं है। उनका एक ही मुतालबा है कि नाकाबंदी तोड़ी जाए
اس کو ختم کریں. پہلے یہ فیلڈ مارشل نے بھی پیغام ڈونلڈ ٹرمپ کو پہنچایا تھا کہ ناکہ بندی ختم کریں. یہ ایران کا بہت بڑا اعتراض ہے. دوسری طرف آپ جو ہے وہ حملے بھی آپ نے جاری رکھے ہوئے ہیں اور آپ ہمیں دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. تو ایران نے کہا کہ ہم اس مذاکرات کا جو ہے وہ حصہ نہیں بنیں گے. تو اگلے 24 سے 48 گھنٹے جو ہے اس حوالے سے مزید خطرناک، مزید اہم اور مزید کرٹیکل جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا آپ نے لازمی طور پر خیال رکھنے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.